नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक गणित। तो बेसिक गणित में हमने कहाँ तक पढ़ा और कितना पढ़ा? तो पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? भिन्नात्मक संख्या। क्या पढ़ा था भाई? भिन्नात्मक संख्या। और आज हम क्या पढ़ेंगे? दशमलव संख्या, यानी कि दशमलव भिन्न से संबंधित सवाल, जोड़, बाकी, गुणा, भाग किस प्रकार होंगे और क्या होती है दशमलव संख्याएँ, कहाँ लगता है दशमलव बिंदु। तो देख के इधर आइए, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो क्या कर रहे हैं? दशमलव भिन्न। तो क्या होती है दशमलव भिन्न, हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो दशमलव भिन्न क्या होती है भाई? जिस भिन्न के अंदर उसको सरल करने पे क्या होता है? दशमलव बिंदु आता है। यानी कि पॉइंट वाली जोड़, पॉइंट वाली गुणा, पॉइंट वाले भाग, पॉइंट वाले बाकी, ये सारे क्या आते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे? दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? सबसे पहले ये सवाल है कि भाई दशमलव भिन्न कहते किसे हैं? दशमलव भिन्न यानी कि ऐसी भिन्न। कैसी भिन्न? ऐसी भिन्न। इधर देखो, ऐसी भिन्न। कैसी भिन्न भाई? ऐसी भिन्न जिसमें हर है वो 10 हो। कितना हो भाई? हर 10 हो या 10 की घात में हो। तो क्या होती है भाई? ये दशमलव भिन्न होती है। और उसको दशमलव संख्या में लिखेंगे तो क्या कर देंगे हम भाई? कि भाई दशमलव पद्धति में लिखा जाए। दशमलव पद्धति में लिखा जाए, तब क्या हो जाएगी? दशमलव संख्याएं। हो सका ना? ऐसी भिन्न जिसमें 10 हर है वो 10 हो या 10 की घात में हो। और यदि इसको दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो क्या हो जाएगी? दशमलव संख्या है। तो कैसी होती है भाई दशमलव संख्या? आपको पता है भाई, मैंने ये लिख दिया 35.28, यानी कि 35.28। तो इसको कैसे पढ़ना हमने कि भाई 35.28, यानी कि दशमलव के बाद की संख्या को किस प्रकार पढ़ना है आपको, और दशमलव के पहले की संख्या को किस प्रकार पढ़ना है। अब ये दशमलव के पहले की संख्या को क्या कहते हैं, दशमलव के बाद की संख्या को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? दशमलव से पहले वो संख्या है वो हमारी क्या है? हम क्या पढ़ते हैं इसको कि भाई ये क्या है हमारा? 35 है, 35 है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो इसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या भाग। कौन सा भाग कहेंगे भाई? पूर्ण संख्या भाग। इधर क्या है? दशमलव के बाद में क्या है भाई? इसको बोलते हैं 2 और 8। तो ये क्या है? दशमलव संख्या भाग। ये हो गया दशमलव संख्या। अब हमने परिभाषा में देखा कि ऐसी भिन्न जिसमें हर 10 हो। भाई कैसी भिन्न? इधर देखो, हमने कोई भी भिन्न ले ली। कैसी भिन्न ले ली भाई? जिसके अंदर हर क्या हो? 10 हो। तो ले लो भाई 1/10। हर 10 है, ये भिन्न है। तो ये क्या भिन्न है? जिस दशमलव भिन्न है। कैसे है भाई? अगर इसमें 10 का भाग लगाया जाए 1 में तो कितना आएगा? 0.1। तो इसमें इसका भाग दिया तो 0.1 आया। तो किस प्रकार की भिन्न है? दशमलव वाली भिन्न है ये। ठीक है। इसी प्रकार आगे चलो कि भाई हमने ले लिया 7/100। इसको भी हम सरल करेंगे तो क्या आएगा भाई? यही आएगा 0.07, है ना? तो ये क्या होती है भाई? दशमलव भिन्न। आगे चलो, पूर्ण संख्या वाला भाग, दशमलव संख्या वाला भाग। दशमलव संख्या होती है, इसको दशमलव पद्धति में इस प्रकार लिख दिया तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? 35.28। ऐसे नहीं पढ़ सकेंगे भाई 35.28। इसको एक साथ में नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है? अलग अलग पढ़ना है, 2 और 8। तो 35.28। चलो आगे चलते हैं। तो दशमलव भिन्न में आगे एक संख्या होती है कि भाई स्थानीय मान, यानी कि दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान में कैसे लिखेंगे? दशमलव संख्या
स्थानीय मान सारणी। तो ये सारणी किस प्रकार होती है? आपने पढ़ा होगा भाई, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, पढ़ा है ना। तो कैसे लिखते हैं भाई? इकाई, इधर दाई, फिर सैकड़ा, फिर आपने हजार, इधर क्या होता है भाई? दसवां, सौवा और हजारवा, ऐसा लिखा है ना। तो अब देखो, इकाई अंक क्या होता है? एक ही होता है, तो हमने एक लिख दिया। दाई में 2 अंक, तो 10 लिख दिया। सैकड़ा में 3 अंक, 100 लिख दिया। और हजार में कितने अंक कहते भाई? 4। इधर तो एक हुआ। ये क्या होता है? 10वां, 100वां, हजारवां, यानी कि 1/10वां भाग, 1/100वां भाग, 1/1000वां भाग। तो ये क्या हो गया भाई? दशमलव संख्या का स्थानीय मान से संबंधित एक सारणी है। हो गई। तो आपने क्या देख लिया भाई? सबसे पहले दशमलव संख्या, दशमलव भिन्न देख ली, दशमलव संख्या देख ली, दशमलव संख्या के 2 भाग देख लिए। कौन कौन से भाग देखे भाई? पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या भाग देखा, ठीक है। फिर भिन्न देख ली, भिन्न को सरल किया, किसमें? दशमलव के रूप में, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न बोलते हैं। अब आगे चलो, क्या देखा भाई? आपने देखा था कि दशमलव संख्या के भाग देखे थे। एक भाग है पूर्ण संख्या भाग, दूसरा भाग है दशमलव संख्या भाग। ये आपने देख लिया ना। जैसे हमने कोई संख्या ली थी ऐसे 35.28, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया भाई? ये। और ये वाला भाग कौन सा हो गया? ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। देखो, अब अपन क्या करेंगे? दशमलव संख्या से संबंधित जोड़, बाकी गुणा और भाग करेंगे। और जोड़ में दशमलव संख्या किस प्रकार लगती है, दशमलव बिंदु किस प्रकार लगता है, गुणा में किस प्रकार लगता है, और भाग में किस प्रकार लगता है, यानी कि दशमलव पॉइंट कहाँ पे लगेगा, या कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जोड़ करेंगे हम। मैंने कहा आप जोड़ो 24.28 प्लस 23.28 प्लस 34.01। अब आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। ये सारी दशमलव संख्याएं हैं जिसमें सब में क्या लगा है? पॉइंट। अब आपको ये संख्याएं जोड़नी है। तो आप क्या करोगे? पॉइंट को एक साथ एक शीट में रखना है। जैसे यहाँ पे पॉइंट है, इधर भी यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे भी पॉइंट। आपको दिख रहा है कि पॉइंट क्या है इस शीट में? ये यहाँ पे पॉइंट है ना। तो पॉइंट हमेशा ऐसा एक शीट में होना चाहिए। तो अब जोड़ो भाई, 8 8 कितने हुए? 16, 16 और 1 17, हासिल गई 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 0 भाई 5 ही होते हैं बस। 4 और 3 7, 7 और 4 11, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 कितने हो गए? 8। ये तो आ गया। अब लगाने हैं पॉइंट। तो भाई देखो, पॉइंट कितनी संख्या के बाद में? 1 और 2, सब में 2 ही है, किसी में 3 नहीं है। तो सब में 2 है, तो अपन भी यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे अपना पॉइंट लग जाएगा। तो ये होती है इस प्रकार की जोड़। चलो एक जोड़ और देखते हैं। उससे पहले आप कर सकते हो, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ उतने में आप कर लो। करो भाई। यहाँ पे 0.04, ये होगी आपकी जोड़। तो फटाफट निकालो ऐसे। 4 और 3 7, 2 और 0 2, 8 और 4 12, 5 3 8 और 1 हासिल का 9। पॉइंट लगाना 1 और 2, 1 और 2, तो 2 संख्या के बाद में
पॉइंट लग जाएगा। अब देखो ये जोड़ तो इसी प्रकार होती है भाई, जितनी संख्या के बाद में पॉइंट है तो उतनी संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना। तो जैसे कोई संख्या में आ गया भाई 28.056, ठीक है, और किसी संख्या में आ गया 25.18, ठीक है। अब इसको जोड़ना है और फिर आपको बोलेंगे पॉइंट लगा देना। अब देखो इस पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1, तो कौन सी संख्या वाला पॉइंट आप लगाओगे? भाई इसके अंदर तो ये है और इसके अंदर ये है, तो जो ज़्यादा है वो लगाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 0, तो 6 0 5 8 पॉइंट आएगा यहाँ, 8 5 13, 2 2 4 और 1 5, तो पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया पहले से, यहाँ ये पॉइंट लिया क्योंकि यहाँ पे 1 ही था, यहाँ पे कितनी संख्या है, 4, तो 1 2 3 और 4, यानी कि जो ज़्यादा संख्या है पॉइंट में वो वाली तो हमें जोड़ में लेनी है, ठीक है। तो बाकी आप ये 0.97 माइनस 0.097, तो इस प्रकार की घटाओ, यानी कि बाकी आप किस प्रकार करोगे। करो भाई, हुई क्या, नहीं हुई, तो सबसे पहले देखो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे। अब आपको घटाना है, किस में से घटाना है, इस 0.97 में से कितने घटाने हैं, 0.097, यही घटाना है। तो अब देखो कैसे घटाओगे, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे 3 है दशमलव के बाद में, तो यहाँ पे अपन 0 कर सकते हैं क्या, फिर आप घटाओ, 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो इसमें से घटाओ भाई, इससे उधार लो, 10 में से 7 3, फिर यहाँ पे 6 बचे, फिर भी 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार लो, कितने हो गए भाई, 16, 16 में से 9 निकालो, कितने बचे, 7, और यहाँ पे कितना बचा, 8.0, क्या, तो भाई ये तो इस प्रकार हो गई। दूसरी लो, 212.8 माइनस कितना ले ले भाई, कितना लेके भाई, 18.09। अब इसको घटाओ आप, तो क्या करोगे आप भाई, 212.8 इतने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख दो 18.0 और 9, यहाँ पे आप 0 कर दो और इसको घटाओ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 0 है, तो इससे उधार ले लो, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे कितना बचा, 7, बस इसमें से निकालो, नहीं जा रहा है, इससे उधार लो, उधार लेना आता ना, हर कोई उधार लेता है, आप भी उधार लो, ले लिया, कितने हो गए, 12, 12 में से 8 निकालो, कितने हो गए, 4, फिर यहाँ पे क्या बचा, 0, 1 का क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे आएगा ये, 10 में से 1 गया, 9, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 हो गया। तो अब क्या करना है, आपको लगाना है पॉइंट, कितनी संख्या के बाद लगेगा भाई, 2 के बाद में, तो ये आ गया 194.71। तो इस प्रकार आपको बाकी के अंदर और जोड़ के अंदर दशमलव संख्या यानी कि दशमलव बिंदु पॉइंट लगाना है। तो भाई जोड़ और बाकी के बाद में अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो भाई गुणा में ध्यान रखना कि भाई दशमलव बिंदु कहाँ पे लगेगा, कितनी संख्या के बाद लगेगा, विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान रखना आपको। तो जोड़ बाकी में तो कुछ है नहीं, वैसे जितना दे रखा उतना लगा ला, लेकिन गुणा में ध्यान रखना है कहाँ पे लगेगा पॉइंट। तो सबसे पहले देखो इधर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 8.8 को गुणा कर दिया किससे, 8.8 से, ये आपका सवाल है। तो भाई 8.8 को गुणा कर दिया 8.8 से, तो क्या आंसर आएगा बताओ भाई। गुणा करना आता है ना आपको, बस सीधा गुणा कर लो पहले। 8 8 64, 6 8 8 64, 6 कितने हो गए भाई 70, इधर भी इतने ही आएंगे, तो 4 4 7 7 ये आया।
अब कहाँ लगाना है पॉइंट? अब भाई इनको गुणा करने पे कितना आता है? इतना आता है, 7744 ये आता है। अब अपने को पॉइंट लगाना, यहाँ पे कितना पॉइंट है भाई? एक के बाद में, यहाँ पे भी एक के बाद, तो क्या एक के बाद भी पॉइंट लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पे दशमलव पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है भाई? एक, और इधर कितनी है? एक, तो एक और एक कितने हो गए? दो, तो दो संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे, है ना। क्या देखना है गुणा के अंदर? ये देखना है कि भाई जहाँ पे दशमलव लगा हुआ है ना, उसके बाद में कितनी संख्या है, इधर कितनी, उन दोनों संख्या यानी यहाँ पे एक है, इधर भी एक है, तो एक और एक कितनी हो गई भाई? दो संख्या, तो दो संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक और होती तो यहाँ पे कितनी जाती? एक और दो, और यहाँ पे एक आ जाती तीन, तो कितनी संख्या के बाद में लगाते? तीन। चलो एक तीन संख्या वाला देखते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 0.13 गुणा 0.8। अब आपको इनसे गुणा करना है। किससे करना है भाई? इस संख्या का गुणा करना है। तो क्या करो, सबसे पहले आप गुणा कर दो भाई। 13 गुणा 8 कितना भाई? 24, 8 और 2 10, तो 13 8 104 होते हैं। अब आपको गुणा पॉइंट कहाँ पे लगाना है? इधर देखो कहाँ पे लगाना है पॉइंट। तो यहाँ पे कितनी संख्या? एक, दो, और यहाँ पे एक है, तीन। कितनी संख्या भाई? एक संख्या ये, दो ये, तीन ये। कितनी संख्या है? तीन। तीन संख्या के बाद पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा? इसका गुणा करने पे कितना आता भाई? 104 आता है। और दशमलव बिंदु कहाँ लगाना है? इसके पॉइंट के बाद में जो संख्या है उसको गिनो। इसके इधर कितनी है? एक। इस पॉइंट के इधर कितनी है भाई? एक और एक, दो, तो एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, दशमलव पॉइंट यहाँ पे लगेगा, यानी कि 0.104। ये होता है गुणा के अंदर। गुणा के अंदर आपको क्या देखना है कि भाई पॉइंट यानी कि दशमलव बिंदु के बाद में कितनी संख्या है, वो संख्या आपको गिननी है। दोनों साइड की कितनी होती है भाई? इधर एक है, एक और एक, दो, तो दो संख्या के बाद में पॉइंट, इधर पॉइंट के बाद में एक, दो, और इधर एक, एक और दो कितनी हो गई? तीन। तो यहाँ हमने तीन, एक, दो, तीन, तीन संख्या के बाद में पॉइंट लगा दिया। तो ये तो था गुणा का मामला। अब हम देखेंगे भाग। तो भाग में किधर पॉइंट लगेगा, कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा? 0.4। ये आप करना, देखना कितने उत्तर आते हैं, पॉइंट कहाँ पे लगाओगे आप। करो अब, तब तक हम भाग के लिए कुछ लिखते हैं। क्या करना भाई? दशमलव वाला भाग। एक तो पूर्ण संख्या देंगे, पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या वाला। तो पूर्ण संख्या का भाग देना है किसमें? दशमलव संख्या में। ये ले लो, भले कुछ भी ले लो, जैसा भी करोगे आप, यानी पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या लेनी है। तो हम क्या करेंगे? 0.0169 के अंदर भाग लगाएंगे। किसका? 13 का। यहाँ पे दशमलव संख्या है और यहाँ पे पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या का भाग लगाया इसके अंदर, तो कितना आंसर आएगा भाई? और पॉइंट अपना कहाँ पे लगेगा? तो देखो भाई, भाग लगाओ। सबसे पहले देखो, भाग 13 का यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे भी नहीं जा रहा है, 6 आया, तो भाग कितनी बार गया? एक बार। तो सबसे पहले गया नहीं, फिर यहाँ पे भी नहीं गया, फिर यहाँ पे गया कितनी बार? एक बार गया। तो पीछे कितने बचे? तीन, तीन और 9 39, 39 में भाग गया। 13 का 13, 13 दूना 28, 13 39, यानी कि 3 बार गया। तो क्या उत्तर है भाई? 0013। अब कहाँ लगाना है दशमलव? तो दशमलव कितनी संख्या के बाद में? 1 2 3 4, तो यहाँ पे लगा दो, ये हो गया, यानी कि 0.0013 ये आपका आंसर आएगा। यानी कि इसमें भाग लगाना है, सबसे पहले क्या करना है? भाग लगाना है इसमें। तो भाई ये हो गया। आगे चलो
भाई हमने कोई संख्या ले ली भाई 8.4, भाग लगाना किसका 0.14 का, है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे तो क्या देखा था भाई पूर्ण संख्या है और दशमलव संख्या है, इसमें क्या है दोनों ही है दशमलव संख्या। तो अब इसको भाग को कैसे लगाएंगे, तो भाई भाग का मतलब क्या होता है बट्टे में, आप क्या करोगे 8.4 को लिख दो, बट्टे में लिख दो 0.14 14। अब देखो आप ऐसा करते हो, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या लिख दिया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लिख दिया, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने 0 लगा दिए। तो ये क्या पॉइंट हट जाएगा भाई, यहाँ पे एक संख्या तो 10 आ गया है और यहाँ पे 2 संख्या थी तो 100 आ गए। अब देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसका भाग इसमें कितनी बार गया भाई 6 बार, 6 को 10 से गुणा कर दिया, कितना आया भाई 60। ये हो गया देखो आराम से। तो ये क्या आपके क्या हो गए, जोड़ बाकी गुणा भाग हो गए। देखो इससे संबंधित कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, आप देखो ट्राई करना किस प्रकार होता है, कहाँ पे दशमलव संख्या लगती है और कहाँ पे नहीं लगती है। तो ये आपने कर लिया होगा सब। क्या करना है आपको, जोड़ करनी है। तो सबसे पहले मैंने एक लिख रहा हूँ आपके 5 5 5 5 प्लस 6 6 6 दशमलव 6, ये दशमलव ध्यान रखना है ना यहाँ पे, हाँ, प्लस 7 7 7 दशमलव 7, ये होगी जोड़। दूसरी आप 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 प्लस 0.0009 होगी। आप लिख लो एक और 1001.1001 101 प्लस 101.01 प्लस 11.1 जोड़ हो गई। अब आप करो बाकी। बाकी में आप लिखो 7.745 माइनस 494.9352 हो गई। आगे वाले लिखो 13.6151 माइनस 11.0001। तो ये तो हो गई जोड़ और बाकी, और गुणा भी लिख लो साथ में। तो गुणा लिखो आप, निकाल लेता हूँ मैं। सैंतीस 37.80 गुणा 0.236 32 गुणा 12 गुणा 1.2 हो गया। जीरो 0.95 गुणा 0.03 गुणा 100, ये हो गया गुणा। आप भाग कर लो कुछ, 0.625 भाग 25, 0.576 भाग 0.24 और लिख लो आप 8.1 भाग 0.9। तो क्या करना है आपको, ये सारे जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं, यानी कि कहाँ पे दशमलव संख्या का ध्यान रखते हुए सारे जोड़ भी करनी है, बाकी भी करनी है और गुणा भी करना है।
गुणा और भाग में आपको दशमलव पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है कि भाई गुणा में दशमलव संख्या यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 3 6 है, तो गुणा करने पे क्या करना है, दशमलव संख्या को पॉइंट के बाद में इधर कितनी है, पॉइंट के बाद में उधर कितनी है, ये सारी जोड़ के देखना है। उसके बाद में आपको दशमलव पॉइंट लगाना है। कि उसके अंदर क्या हो सकता है भाई, आपको ऐसा सवाल आ जाएगा 0.25 गुणा 5 भाग 2.5 गुणा 2/5 प्लस 0.25 प्लस कुछ भी आ सकता है ना। तो इसमें क्या है, पॉइंट भी है, भिन्न भी है, सीधी संख्या भी है, मतलब सारा ऐसा सवाल जो हम वापस आगे वाली क्लास के अंदर करेंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को देखना भूलें नहीं।